ज्ञान की ज़रूरत किसे नहीं है, आपको है, मुझे है और हम सबको ज्ञान की ज़रूरत है। हर कोई कहीं ना कहीं ज्ञान बांटता घूमता है, शायद मैं भी आज आपको ज्ञान दे रहा हूँ, लेकिन समस्या ये है कि अगर ज्ञान की दिशा सही ना हो तो दशा बदल जाती है। एक छोटी सी कहानी, एक गांव में एक बूढ़ा चोर अपने बेटे के साथ रहता था। अब वो चोर इतना बूढ़ा हो चुका था कि ज़्यादा चोरियां वो नहीं कर पा रहा था और जीवन यापन में समस्याएं आने लगी थीं। ये समस्या देखते हुए उसने अपने बेटे को भी चोर की वही विद्या सिखा दी और दोनों मिलकर अब चोरियां करने लगे। लेकिन जब विद्या उसने सिखाई तो अपने बेटे को एक हिदायत दी कि कभी भी किसी साधु या संत की बातों में ना पढ़ना या कभी भी किसी साधु या संत के प्रवचन ना सुनना। उस बेटे ने उनकी बात मानी और चोरियां करना शुरू हो गया और लगातार वो लोग चोरियां करते रहे, आराम से मज़े चल रहे थे कि एक दिन अचानक से बेटे के मन में ख्याल आया कि क्यों ना हम यहाँ के राजा पर डाका डालें और इस राजा के यहाँ हम चोरी करें। तो जब उसने मन बनाया तो वो अपने घर से उस राजमहल की ओर बढ़ रहा था। रास्ते में उसने देखा कि कुछ संत साधु लोग क्या कर रहे थे, प्रवचन दे रहे थे। अब उसे पिताजी की वो बात याद आती है कि पिताजी ने मना कर रखा है कि कभी किसी संत की बात नहीं सुनी है। तो उसने कान में उंगली लगाकर भागना शुरू किया। भाग ही रहा था कि अचानक एक पत्थर से टकराया और टकराने के बाद वो ज़मीन पर जब गिरा तो कान से उसके हाथ हटे और साधु जो उस समय प्रवचन दे रहे थे उनकी दो बातें उसके कानों से उसके हृदय में पहुंच गईं। वो दो बातें, पहली कि कभी किसी से झूठ मत बोलना और दूसरी बात थी कि जिसका नमक खाना उसके साथ कभी गलत ना करना, भगवान हमेशा तुम्हारे साथ अच्छा करेगा। ये दोनों बातें वो वहाँ से सुनकर आगे बढ़ा और महल के दरबार में पहुँचा। लेकिन दरबार ने रोका, कहाँ जा रहे हो? चोर ने क्योंकि महंत की वो बात सुन ली थी, साधु की वो बात सुनी थी कि कभी झूठ मत बोलो, उसने वही किया। उसने झूठ नहीं बोला और कहा मैं चोर हूँ और चोरी करने जा रहा हूँ। ये सुनकर दरबान ने उसे रोका नहीं और कहा ठीक है जाओ अंदर। दरबान की वो बात सुनकर सोचा पता नहीं यार मुझे रोका क्यों नहीं, लेकिन वो अंदर घुसा और जाकर वहाँ जो भी सोने के जेवरात थे, जो भी आभूषण थे, वो सारे आभूषण उसने क्या किए, एक बैग में डाले और उसके बाद वहाँ चलने लगा। जब चलने लगा तो उसने थोड़ी दूर महल में देखा कि महल में एक टेबल है जिसमें बहुत आलीशान खाना, जो कि उसने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। वो खाने को देखकर उसे लालच आ गया और उसने सोचा क्यों ना, महल आया हूँ तो खाना ही खा लूँ। इतना अच्छा खाना देखकर उसे रहा न गया, उसने वो सारा खाना धीरे धीरे करके खाया। लेकिन खाना खाने के बाद जब वो सामान उठाकर चलने लगा, जब वो चोरी किए हुए आभूषणों को उठाकर चलने लगा तो उसे महंत की, साधु की वो बात याद आती है कि जिसका नमक खाओ उसके साथ कभी धोखा न करना। और यही बात सोचते हुए उसने क्या किया कि अरे यार मैंने तो अब राजा का नमक खा लिया है। तो उसने वो सारा सामान वहीं छोड़ दिया और वापस से जो है महल के बाहर आने लगा। जब महल के बाहर आने लगा, दरबार ने कहा क्यों चोरी क्यों नहीं की? तो उसने कहा कि जिसका नमक खाओ उसके साथ कभी बुराई नहीं करनी चाहिए। लेकिन वो दरवाजे पर खड़ा ही था कि अचानक से एक आवाज़ आई, चोर 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 चोर। और फिर क्या था, फिर दरबार ने उसे पकड़ लिया और राजा के सामने पेश किया। राजा के पूछे जाने पर उसने कहा कि मैंने आपके यहाँ चोरी इसलिए की क्योंकि मुझे उस चोरी करने की ज़रूरत थी, मेरा काम ही यही है। राजा ने पूछा फिर छोड़ा क्यों? उसने ये कहा कि क्योंकि जब मैं आपके यहाँ चोरी करने आ रहा था तो रास्ते में एक साधु मिले थे मुझे। उन्होंने कहा कि किसी का नमक खाइए तो उसके साथ गद्दारी ना करिए। तो वही बात सोचते हुए उस चोर ने क्या किया, वो सामान रखा और फिर आगे बढ़ गया बिना चोरी किए। ये बात सुनकर राजा काफ़ी खुश हुए और उस चोर को अपने महल में नौकरी के लिए रख लिया। आप इस कहानी से एक बात समझ सकते हैं कि अगर आप सच के रास्ते पर चलते हैं तो आप अपने आप गलत के रास्ते से हट जाएंगे। इसलिए सच का साथ दीजिए, सच के साथ रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और नियमों का पालन करिए। जीवन में बहुत कठिनाइयाँ आएंगी, शिक्षा सिर्फ सही और बेहतर ज्ञात कीजिए, फालतू की बातों में ना पड़िए। मिलेंगे किसी और कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।